नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम टेक्निकल सीरीज में स्टेप बाय स्टेप मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं सीखने वाले हैं। अगर आप सीखना चाहते हो कि किसी स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चूज करते हैं या सेक्टर चूज करते हैं, अगर आप देखना चाहते हो कि हम कैसे स्टॉक एनालिसिस करते हैं, हम मतलब हमारी टीम एज ए मार्केट पंच हम कैसे स्टॉक चूज करते हैं हमारी ट्रेडिंग के लिए, तो वो सब इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके मिल जाएंगे। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो टेक्निकल सीरीज के लिए या फिर कुछ स्टॉक मार्केट के लिए कुछ क्वेश्चंस हो, किसी स्टॉक के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड कीजिए, हमारी टीम आपके क्वेश्चंस को आंसर जरूर करेगी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लर्निंग कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मार्केट एनालिसिस, जिसको आप बोल सकते हैं कंप्लीट मार्केट एनालिसिस करते हैं। हम एक पिक्चर में देखने वाले हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है या फिर कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उस तरह का हम एक प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो मार्केट एनालिसिस दोस्तों 7 स्टेप प्रोसेस है। इसमें एक मार्केट सेंटीमेंट होता है फर्स्ट, सेकंड थिंग होती है सेक्टर एनालिसिस, थर्ड होता है प्राइस, फोर्थ होता है पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी। तो मार्केट सेंटीमेंट में आपको देखना होता है, अगर आप मार्केट सेंटीमेंट अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखोगे कि कितने शेयर्स एडवांस हो रहे हैं, कितने नीचे गिर रहे हैं, कितने ऊपर जा रहे हैं। या अगर आपका एफ स्टॉक्स है तो आप एफ की पुट कॉल रेशियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट है सेक्टर एनालिसिस। ये किस लिए जरूरी है कि अगर आपको कौन सा सेक्टर को आप बजिंग होने वाला है, कौन सा सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म करने वाला है, बाइंग मोड में कौन सा आज सेलिंग मोड में, उस वहां से आप बेस्ट स्टॉक चूज कर सकते हो आपके ट्रेडिंग के लिए। लाइक आईटी, फार्मा, कौन सा सेक्टर आपको परफॉर्म कर रहा है उस सेक्टर को आप चूज कर सकते हो। थर्ड थिंग होती है प्राइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्राइस होता है। प्राइस में हम कैंडलस्टिक देखते हैं, कैंडलस्टिक कैसी कैंडल बन रही है, डोजी बन रही है, इंगल्फिंग बन रही है या फिर कहाँ बन रही है, ये सब चीजें हम देखते हैं प्राइस में। फोर्थ होता है पैटर्न। पैटर्न प्राइस प्राइस पैटर्न को हम पैटर्न भी कंसिडर करते हैं। उसमें वेस्टर्न पैटर्न भी होते हैं, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं। तो वो हम चीजों को डिटेल में इसी वीडियो में देखने वाले हैं। वॉल्यूम आपको देखना आना चाहिए कि वॉल्यूम कब हाई है, कब लो है। मोमेंटम इंडिकेटर, मोमेंटम बहुत सारे इंडिकेटर्स है दोस्तों अवेलेबल है। मैं पर्सनल जैसा कि RSI, मैकडी, मूविंग एवरेजेस, स्टॉकेस्टिक वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली RSI यूज करता हूँ। वॉलिटिलिटी के लिए मैं बॉलिंजर बैंड पर्सनली यूज करता हूँ। तो चलो दोस्तों, देखते हैं ईच थीम्स को इन डिटेल। तो ये अगर आप ये 7 स्टेप्स एनालिसिस करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बढ़ जाएगी। आपकी स्टॉक सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो आप स्टॉक परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप एक अच्छा ट्रेडर, आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो और आप अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हो क्विक टाइम में। तो पहला था दोस्तों मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट कैसे करना है, हमको सबसे बेसिक चीज होती है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। अगर मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे एडवांस डिक्लाइन रेशियो पता होना चाहिए। अगर मान लो एडवांस से ज्यादा है तो आज सोच सकते हैं कि मैक्सिमम स्टॉक बाइंग साइड में। अगर डिक्लाइन रेशियो ज्यादा नीचे गिरने वाले से ज्यादा है तो हम ये सोच सकते हैं कि आज काफी ज्यादा परफॉर्म करते हैं। पर्सनली मैं बीएससी से एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना पसंद करता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाके आप बीएससी एडवांस डिक्लाइन रेशियो सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको मैं क्विकली दिखा देता हूँ कि कैसे हम सर्च करते हैं और कैसे आप इसमें से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम गूगल पे आ चुके हैं। अभी आपको यहाँ पे जस्ट आके टाइप करना है बीएससी एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो यहाँ पे आप जब आप ऐसा करोगे, आप जब सर्च करोगे तो आपको दो दिखेगा, एक हिस्टोरिकल दिखेगा और एक आपका करंट दिखेगा। तो आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो बीएससी पे क्लिक कर देना है। तो अभी जैसे आज संडे है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो संडे है, तो लास्ट मार्केट वर्किंग डे था 18 फ्राइडे को था। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि एडवांस शेयर कितने थे। तो ये 31.49% डिक्लाइन, इतने शेयर्स हुए। ये है अनचेंज, ये था, ये वगैरह था। ये ओवरऑल पूरा कंप्लीट मार्केट का है। तो आप यहाँ से जाके आप ग्रुप्स कर सकते हो कि कौन से ग्रुप में आपको देखना पसंद है। जनरली ग्रुप थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो अगर आप सेक्टर वाइज करना चाहते हो तो आप इंडेक्स वाइज जाके यहाँ पे कर दीजिए, तो आपको इंडेक्स वाइज मिल जाएंगे। जैसे बीएससी सेंसेक्स में कितना था, फिर आपने लार्ज कैप में क्या है, मिड कैप का क्या हाल है, ये सब देख सकते हो। जैसे मिड कैप आज जनरली अभी काफी गिर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि आपको सेल साइड में काफी ज्यादा वॉल्यूम नंबर परसेंटेज ज्यादा है, लाइक 70% के आसपास ओवरऑल परसेंटेज दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे अभी मार्केट सेलिंग के मूड में है, जो कि अभी भी है भी। तो आप पसंद करोगे कि आप सेलिंग सेलिंग की साइड में अगर आपको कोई स्टॉक मिलता है तो आपको विनिंग का चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो आप उस तरह से स्टॉक चूज कर सकते हो।
तो सेम टू सेम आप एनएससी के लिए भी फिगर आउट कर सकते हो, बट मैं पर्सनली बीएससी करना पसंद करता हूँ, क्योंकि बीएससी बहुत इजीली आपको सारे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अभी देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है। तो इस तरह से आप बीएससी और एनएससी दोनों के लिए सर्च कर सकते हो। आप देख सकते हो एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है, ये आपको एक व्यू देता है कि आज ब्रॉडर मार्केट कहाँ परफॉर्म कर रहा है, कितने शेयर गिर रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, क्या रेशियो है। नेक्स्ट होता है सेक्टर एनालिसिस दोस्तों। जैसे मान लो मैंने जनरली क्या करते हैं हम वीकेंड पे या फिर अगर मान लो मुझे मंडे को ट्रेड करूंगा, तो मैं संडे नाइट को बैठ के मैं एनालिसिस करूंगा कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकता हूँ। तो वो सब स्टॉक्स में लिस्ट बना के रखूंगा। तो अभी मान लो मेरा फिक्स हो गया कि मुझे आईटी में ट्रेड करना है, लाइक टीसीएस में मैंने चूज कर दिया मंडे के ट्रेड करने। तो पहले मैं क्या देखूंगा, मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है। मैं बाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो मार्केट भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। सेकंड चीज होती है कि सेक्टर भी सपोर्ट करना चाहिए, अगर मैं बाई करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे अच्छे लेवल मिल रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है वगैरह सब मिल रहा है टीसीएस में, बट सेक्टर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस तरह से आप कर सकते हो। तो आप बीएससी सेक्टर नेम और परफॉर्मेंस डाल के आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि बीएससी फार्मा है, वैसे वैसे आप यहाँ पे जाके बीएससी, आप गूगल पे जाके आप बीएससी, मैं देता हूँ गूगल पे, तो आप जाके बीएससी जिस इंडेक्स को सर्च करना है, जैसे बीएससी फार्मा सर्च करना है मुझे, तो फार्मा इंडेक्स परफॉर्मेंस डाल सकते हो, तो आपको यहाँ पे वो दिखा देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका हेल्थ केयर इंडेक्स आ जाएगा। आप यहाँ जाके देख सकते हो कि बीएससी एसपी एंड बीएससी हेल्थ केयर में आज कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि बीएससी जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे देखो ये सारे कंपनीज के यहाँ पे आ गए जी। 18 मार्च का 18 फेब का ये डे क्लोजिंग का था, रिजल्ट था। देखो देख सकते हो कि आप कौन कौन सी कंपनीज परफॉर्म किए, क्या होता है उनका डे हाई लो वगैरह, आप सब यहाँ से जान सकते हो। तो ये एक काफी पिक्चर रिव्यू देता है कि हाँ मेरा क्या चल रहा है और मैं कौन सा कंपनी बाय कर सकता हूँ। तो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस देता है इसका। आप जाके भी यहाँ से भी देख सकते हो कि हेल्थ केयर इंडेक्स का कितना हाई लो क्या है वगैरह वगैरह, ऑल टाइम हाई क्या है, सब ये सब आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें, अगर इनके बहुत रिलेटेड कोई कंपनी के रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स आया है उस सेक्टर की, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पे वॉल्यूम टॉपर्स भी दिख जाएगा उस सेक्टर का, फिर आपको सेक्टर का इंडेक्स कंट्रीब्यूशन भी दिख जाएगा कि कौन आज इंडेक्स, अगर मान लो हेल्थ केयर इंडेक्स नीचे है तो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है सबसे ज्यादा। जैसे डीवीएसएल -90 पॉइंट था, बट ये -45 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है इस इंडेक्स को नीचे लाने के लिए। तो इस तरह से आप देख भी सकते हो कि कैसे आपका चल रहा है। तो ये तो हो गया, आपका सेक्टर वाइज एनालिसिस कर सकते हो इस तरह से। तो अभी हम थर्ड स्टेप पे चले जाते हैं, वो है आपका सेक्टर हो गया प्राइस। प्राइस में दोस्तों आपको कैंडलस्टिक प्राइस को आपको ये देखना है, आपको कैंडल देखना है कि कौन सी कैंडल बन रही है। क्या आपकी कैंडल डोजी बनी है, क्या आपकी स्पिनिंग टॉप बनी है, एंगल फीमेल, टाइप्स ऑफ कैंडल आपको मैटर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है दोस्तों टाइप कैंडल से भी, कि वो कहाँ बन रही है। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में बन रही है, या फिर ट्रेंड के बाद आ रही है, या फिर ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में आ रही है, कैसे ब्रेकआउट में बन रही है, कहाँ बन रही है, वो आपको मैटर करता है। और थर्ड थिंग होता है कलर्स में भी। अगर आप बिगनर्स हो तो आप कलर्स को इग्नोर कर सकते हो, बट हाँ कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कलर्स बेसिकली क्या बोलता है कि अगर मान लो कुछ समय से आपका जो आप काफी टाइम से, जैसे मान लो अभी मैं इस कलर्स का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर अभी यहाँ पे आप एक बोल रहे थे निफ्टी का इंडेक्स है, ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले यहाँ पे काफी सारे रेड रेड आ रहे थे, करेक्ट। तो ये यहाँ पे सब रेड रेड रहे थे, करेक्ट। फिर देखो यहाँ पे एक बार ग्रीन आया, दो बार ग्रीन आया, फिर रेड आया, फिर दो बार ग्रीन आया, फिर रेड आया। उसके बाद देखो अभी ग्रीन की ऑकरेंस बढ़ गई। यहाँ पे क्या था कि एक बार रेड, एक बार ग्रीन, एक बार दो बार रेड, एक बार ग्रीन आया, बट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ग्रीन के नंबर ऑफ ग्रीन्स बढ़ गए। तो आप ये बोल सकते हो कि ये कलर्स भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको कलर का मतलब ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप जैसे बोला कि कैंडल्स कौन सी बनती है, जैसे अभी यहाँ पे डोजी बन रही है, एंगल फिन बन रही है, अभी कौन से लेवल पे बन रही है, कौन से सपोर्ट पे बन रही है, सपोर्ट पे बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है, क्या बन रही है, ये सब चीजें मैटर करती है। आप स्टॉक चूज करने से पहले आपको देखना चाहिए कि आपको कौन सी कैंडल्स बन रही है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या आता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है उस कैंडल के पीछे। जैसे मान लो डोजी बनता है, डोजी का साइकोलॉजी क्या है। अगर आपके पास इन सब चीजों की क्वेश्चन, इन सब की वीडियोस मैंने बना रखे, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। एक काम करूंगा मैं, उनके सबके लिंक्स है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो आप वहां से इजीली उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। प्लीज जाके उन वीडियो को देखिए। आप आपको कैंडल डोजी बना डोजी बन रहा है, इसका साइकोलॉजी क्या है उसके पीछे का आपको जानना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब डोजी मतलब बहुत ही कम प्राइस मूवमेंट किया एट क्लोजिंग, लाइक मतलब इफेक्ट एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही कम डिफरेंस क्रिएट किया प्राइस को क्लोज होते हुए। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये काफी
मतलब छोटा चीज है, इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको जानना जरूरी होता है दोस्तों। तो वो सब चीजें आप उस वीडियो में जरूर आप कवर्ड है, आप देखिए, आपको इजीली हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको मैटर करती है। तो कलर्स हो गया, कैंडल हो गया, डोजी स्पिनिंग टॉप सपोर्ट और इसमें कहाँ बन रही है वो भी हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है पैटर्न दोस्तों। पैटर्न बहुत तरह के होते हैं दोस्तों, हम प्राइस पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइस पैटर्न बहुत तरह के होते हैं। पहला होता है कि ट्रेन लाइन ब्रेकआउट। अगर आपके पास कोई ट्रेन लाइन है वो ब्रेकआउट हो रही है तो वो भी प्राइस पैटर्न कंसिडर किया जाएगा। तो वो सपोर्ट है, और अगर ब्रेकआउट होने के बाद वो सपोर्ट वापस ट्रेन लाइन में सपोर्ट ले रहा है या ट्रेन लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है तो वो भी एक पैटर्न हो जाएगा। तो फिर वहां पे आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जनरली हम 20 SMA यूज करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। तो उसके ऊपर कहाँ सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, या उसके काफी दूर चला गया तो वापस वो नीचे क्लोज आ सकता है। तो ये सब चीजें आपको मैटर करती है, तो आपको इसमें देखना चाहिए। नेक्स्ट होता है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल पैटर्न। ये प्योर कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, जिसमें कि हम बोल सकते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और 3 ब्लैक क्रो। ये सारे पैटर्न्स मैंने, ये सारे पैटर्न, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, ये सब हमने कवर कर दिए पिछले वीडियोस में। तो मैं उनके वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूंगा, आप उन वीडियो को जरूर देखें, तो आपको ये सारे चीजें कंफर्म हो जाएगी। नेक्स्ट और भी होता है वेस्टर्न पैटर्न भी होते हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, या ट्रायंगल पैटर्न्स, कप पैटर्न्स, पोल एंड फ्लैग पैटर्न्स। काफी सारे पैटर्न्स होते हैं दोस्तों। इन सब पैटर्न्स को हम स्लोली स्लोली एक बाय वन सीखने वाले हैं। बट आप याद रखिए कि अभी फिलहाल हम जो बेसिक पे हैं, तो हम ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये जो पैटर्न्स है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स, वो पैटर्न्स के बारे में हम अप्लाई करेंगे। बाद में जैसे जैसे स्लोली हम सीखेंगे तब दूसरे पैटर्न्स भी हम अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं चार्ट्स पे हम किस तरह से ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम देख सकते हैं। एक काम करते हैं, वॉल्यूम भी वो देख लेते हैं पहले एक बार। तो अभी हम वापस ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पे आ गए हैं। जैसे ट्रेंड लाइन, पहला था ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ट्रेंड लाइन एकदम सिंपल है, जैसे अभी करंट वर्ल्ड पे ही देखते हैं। तो मुझे दो स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। मेरा एक स्विंग पॉइंट ये, दूसरा और तीसरा स्विंग पॉइंट है, करेक्ट। तो मैं इन स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल। तो मेरा ये ट्रेंड लाइन हो गया। अगर मुझे और एक ट्रेंड लाइन देखना है, छोटा ट्रेंड लाइन, कि मेरा करंट जोन का क्या ट्रेंड चल रहा है, देखो दोस्तों ये 3 दिन से ये इसको मार्केट को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो अभी मेरे पास ये ट्रेंड लाइन हो गई। तो ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, उस पर मैं दूसरे कंफर्मेशन लेके, जो हम आगे वाले स्लाइड्स में देखने वाले, वो कंफर्मेशन के बाद में ट्रेड कर सकता हूँ। अभी मैं जैसे मान लो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, अभी ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार भी बन रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो कि वो आपके साथ कैसे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे मान लो ये मॉर्निंग स्टार बना था यहाँ पे, सॉरी इवनिंग स्टार बना था यहाँ पे, ये यहाँ पे इवनिंग, पहले 3 कैंडल्स में इवनिंग स्टार बना था, बाद में ये रिवर्स हो गया, बट ब्रेकआउट फाइनली, बट ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरह से आप पैटर्न स्टार भी देख सकते हो। देखो ये जैसे ये था, इवनिंग स्टार बन गया था, एक बड़ा कैंडल, फिर डोजी, एंड देन 50% क्लोज हो गया डाउन। तो ये देखो कितना अच्छा है, आपका एक ट्रेड बन सकता है। इस तरह से आप ट्रेड पैटर्न देख सकते हो, फिर उसके ऊपर कंफर्मेशन लेने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। तो वो सब चीजें हम आगे देखने वाले हैं। तो इसमें आप मूविंग एवरेज भी ऐड करना चाहो तो आप इंडिकेटर्स में जाइए, यहाँ से आप मूविंग एवरेज भी ऐड कर सकते हो। और फिर जैसा कि मैं बोला, मैं जनरली सिंपल 20 मूविंग एवरेज ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि काफी स्ट्रांग होता है दोस्तों 20 मूविंग एवरेज, आपका ऐसे में काफी स्ट्रांग रहता है। तो मैंने 20 मूविंग एवरेज कर दिया। तो अब मुझे जब मान लो यहाँ पे मुझे कुछ ट्रेड इनिशिएट हो रहा था, दिख रहा है काफी दूर है ये मेरे, इस समय ये काफी दूर हो गया था, तो ये जरूर मीन टू रिवर्सल होगा, करेक्ट। तो ट्रेंड वो मूविंग एवरेज के पास वापस आके फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या फिर वहाँ पे काफी टाइम होल्ड भी कर सकता है। तो मैं इसके लिए वेट करूंगा कि कब मूविंग एवरेज के पास में आएगा, तभी मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो इस तरह से आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि आपका पैटर्न क्या चल रहा है, किस तरह की कैंडल्स बन रही है, जैसे कलर्स कॉम्बिनेशन। आप सब चीजों को एक साथ अप्लाई करोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, ट्रेड का विनिंग होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम 7 स्टेप एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है हमारे ट्रेड को विनिंग ट्रेड में कन्वर्ट करने की। क्योंकि हर जो भी ट्रेड होगा वो आपका परफेक्ट नहीं होगा। आप सोचते हो, अगर आप बाय करते हो तो आप सोचते हो कि 2% आपको रिटर्न मिल जाए आपके ट्रेड में इंट्राडे में, तो जरूरी नहीं कि आपको 2% मिले, आपको हो सकता है 5% मिले, आपको माइनस भी जा सकते हैं, बट आपके चांसेस ज्यादा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी हाई होना चाहिए। तो उसको इंक्रीज करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस भी करना पड़ता है, और मल्टीपल चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो इसी 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 सीरीज में नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रेडेड शेयर इन दैट टाइम फ्रेम। मतलब चाहे बाय और सेल किए गए नंबर ऑफ क्वांटिटीज को हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम में हमको 3 चीजें ही देखनी है मेनली, एवरेज वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है, या फिर ब्रेकआउट पे कैसा वॉल्यूम है। मैक्सिमम टाइम पे हम ब्रेकआउट पे वॉल्यूम को
ट्रैक करते हैं, जब कंसोलिडेट होता है उसके बाद ब्रेकआउट करें, करेक्ट। जैसे कंसोलिडेट हो रहा है और फिर बाद में ब्रेकआउट हो रही है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वटेवर, पर उसमें का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो होता है कि वो जो ब्रेकडाउन है या ब्रेकआउट है वो सस्टेन कर जाएगा, तो साइड में मूव हो सकता है। तो उस सब चीजों को हम वॉल्यूम के साथ देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मोमेंटम। मोमेंटम, जैसा कि मैंने बताया, मोमेंटम में काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो प्राइस में प्राइस मोमेंटम का बात कर रहा हूँ, तो काफी सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मैकडी, आरएसआई, स्टॉकिस्टिक वगैरह। पर्सनली मैं अनकन्वेंशनल आरएसआई यूज करता हूँ। अनकन्वेंशनल आरएसआई के लिए भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। बट एक शॉर्ट में कवर करना चाहता हूँ। आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर इंडेक्स होता है, जो आपकी प्राइस मूवमेंट की स्ट्रेंथ को दिखाता है, और वो दिखाता है कि मार्केट किस किस मोमेंटम में मूव कर सकता है, उसकी स्पीड काइंड ऑफ स्पीडोमीटर है कि कितना स्पीड में ये मूव कर सकता है। इसके अंदर 0 to, ये बैंडेड ऑसिलेटर है जिसका प्राइस मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 100 हो सकता है, उसके बीच में ही होता है। अगर आपका आरएसआई का लेवल बिलो 40 है तो आप बेयरिश कंसिडर करोगे, और आरएसआई अबव 60 है तो आप उसको बुलिश कंसिडर करोगे। अगर आरएसआई 40-60 के बीच में तो साइडवेज आता है, उसमें आप मेनली मतलब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करेगा, तो उसमें आप वहाँ पे उसके हिसाब से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सपोर्ट पे जाने के बाद आप बाय करोगे और रेजिस्टेंस की वजह जाने के बाद आप उसको सेल कर दोगे। चलो उसको देखते हैं सीधा ट्रेडिंग चार्ट पे जाके कि किस तरह से हम ये दोनों इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग वॉल्यूम एंड ये। तो अभी जैसे आपको आपको आरएसआई अप्लाई करना है, तो आप आरएसआई के लिए यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आरएसआई टाइप कर देंगे, तो आपको जो आरएसआई आ जाएगा उस पर क्लिक कर देना है, तो आपको आरएसआई एकदम नीचे दिख जाएगा। अभी आपको यहाँ पे जाने के बाद सेटिंग्स में जाना है और इनका पीरियड 40 नहीं रखना है, जस्ट आपको ये सब निकाल देना है। बॉलिंजर बैंड वगैरह अपने को यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ ये 60 अपर बैंड को रखना है और मिडिल बैंड को 40 रख देना है। मिडिल बैंड तो है नहीं, चाहिए भी नहीं, इसमें 40 रख देना है, ठीक है। और इस पर आपको क्लिक कर दोगे तो ये आपका प्राइस एक्शन बन जाएगा। तो जैसा मैंने दोस्तों बोला, अभी आप वॉल्यूम भी ऐड कर लेते हैं दोस्तों। ये मैंने वॉल्यूम ऐड कर दिया, सिंपल वॉल्यूम ऐड कर दिया। तो अभी मुझे निफ्टी के लिए वॉल्यूम अप्लाई नहीं दिखेगा नहीं इस पे, तो एक काम करते हैं, हम इन्फी के लिए चले जाते हैं। जैसे इन्फी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये नीचे आरएसआई हो गया, उसके ऊपर आपका वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखो आपको वॉल्यूम दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसा कि आरएसआई की वीडियो में देखा है कि 60 के ऊपर जाता है तो आपको बाय करना है, और अगर 60-40 के बीच में रहता है तो आपका ये साइडवेज ट्रेड रहेगा। तो देख सकते हो आपका प्राइस भी साइडवेज था, तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलता, आपका इतना अच्छा मूवमेंट नहीं मिल सकता है। फिर आपको यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करना है और रेसिस्टेंस पे सेल करना है, इस तरह से आप ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हो। और अगर 40 के नीचे जाता है, तो देखो 40 के नीचे जाता है तो आप अपने यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, और यहाँ पे देखो एक फ्रेश लेवल भी ब्रेकआउट हो गया, तो इस तरह से आप इनिशिएट कर सकते हो। तो अगर आप जैसे जैसे मैं बोला कि इसके बाद वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए था, तो देखो दोस्तों वॉल्यूम भी आपका रेट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। देखो यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम था, तो बट यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम के साथ एनालिसिस करना है। तो आपके हाई वॉल्यूम्स आपको चूज करने के, अगर हाँ आज हाई वॉल्यूम है या लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है, तो विद लो वॉल्यूम हो रहा है या हाई वॉल्यूम हो रहा है, उसके ऊपर आपका डिपेंडेंसी बन जाएगा दोस्तों। लास्ट वाला वीडियो भी, लास्ट वाला पीपीटी लेते हैं, लास्ट मोमेंट वॉलेटिलिटी को भी कवर करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कैसे हम एनालिसिस करते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी दिखाता है कि आपके प्राइस में कितना अप डाउन होता है, कितना अप डाउन हो सकता है, कितना वॉलेटाइल स्टॉक्स है। जितने वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं उसमें आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है जिसके अंदर 3 बैंड होते हैं, और पर्सनली मैं बॉलिंजर बैंड यूज करता हूँ। अपर बैंड आपका +2 डेविएशन का होता है, लोअर बैंड -2 डेविएशन का होता है, और मिडिल बैंड 20 SMA में होता है, और इसका पीरियड बाय डिफॉल्ट 20 है, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसमें आपको हमेशा एक चीज याद रखना, इसका भी वीडियो बनाया है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आपको बॉलिंजर बैंड में जहाँ पे बॉलिंजर बैंड एकदम फ्लैट हो जाता है या एकदम बहुत छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है नैरो, तो वो सब चीजें पिक करना है और आपको ट्रेड इनिशिएट करना है अदर इंडिकेटर्स पे कंफर्मेशन लेके। तो अभी हम चले जाते हैं वापस
ट्रेडिंग व्यू पे, और वहां पे हम ये ऐड करते हैं। तो बॉलिंजर बैंड एंड करने के लिए मुझे यहाँ पे, जैसे मान लो मुझे इन्फी का ट्रेड लेना है, तो फर्स्ट पहले बॉलिंजर बैंड ऐड नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कर दिया, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा। और देखो दोस्तों, अभी मार्केट मुझे एक साइड, एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है, इन्फी मुझे एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है, करेक्ट। तो मुझे क्या हो गया, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और मैंने एक नीचे से भी सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर दिया, मुझे ये 2 पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए, तो मुझे एकदम ट्रेंड में फंसा हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम दिख रहा है, देखो ये हाई वॉल्यूम से, इसके लिए ये हाई वॉल्यूम से, ये हाई वॉल्यूम से, ये हाई वॉल्यूम से, तो ये नियर बाय एवरेज वॉल्यूम से, तो मुझे वॉल्यूम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट में कंफ्यूजन ले लूंगा कि क्या मोमेंटम है क्या, देखो आरएसआई देखिए 40-60 के बीच में, तो क्या हो गया, एक एक रेंज बाउंड ट्रेड में, जैसा कि आपको प्राइस में भी दिख रहा है, तो आपकी कंफर्म हो गई। अभी यहाँ पे ट्रेड लेना मतलब या तो ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए, या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड कर सकते हो, जैसे ये सपोर्ट पे आएगा हम बाय करेंगे, रेजिस्टेंस हो जाएगा सेल कर देंगे। तो इस तरह से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और ये हमारा ट्रेडिंग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम चेक भी करना चाहेंगे वॉलेटिलिटी कैसे कैसे है, तो हम बॉलिंजर बैंड को ऐड कर देते हैं। ये मैंने बॉलिंजर बैंड को ऐड कर दिया दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला था कि जब ये बैंड फ्लैट हो जाता है, तब आपको उसको उसको ट्रैक करना है। तो देखो दोस्तों, अभी ये बॉलिंजर बैंड यहाँ पे, एक काम करता हूँ, मैं सब निकाल देता हूँ। अभी देखो, ये यहाँ पे बॉलिंजर बैंड की विड्थ कितनी बड़ी है, और यहाँ पे कितना है, तो बॉलिंजर बैंड एकदम फ्लैट हो रहा है और एकदम नैरो हो रहा है, करेक्ट। तो अभी आपको वेट करना है, आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। वेट कीजिए कि कब ये ब्रेकआउट होता है, या तो अपर बैंड पे वॉक करेगा या लोअर बैंड पे वॉक करेगा, तो आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। सेम जब ये आपका बैंड पे वॉक करना स्टार्ट करेगा, तब आप वॉल्यूम कंफर्मेशन ले लीजिए, आरएसआई कंफर्मेशन ले लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बॉलिंजर बैंड इटसेल्फ है ट्रेडिंग सिस्टम, वैसे वैसे वॉल्यूम भी वो, आरएसआई भी एक ट्रेडिंग सिस्टम है, बट अगर आप दो ट्रेडिंग सिस्टम को एक साथ कंफर्म करेंगे, वॉलेटिलिटी प्लस मोमेंटम दोनों अगर आपने ऐड ऑन कर दिए, तो आपका ट्रेड विनिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अगर अभी अभी हम थोड़ा पीछे चार्ट जाके देख सकते हैं कि आप कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, सिंपल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, अब मुझे यहाँ पे वेट करना है कि ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, तब मुझे वॉल्यूम भी चेक करना है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और आरएसआई भी मुझे कंफर्मेशन देना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये इसने ही है यहाँ पे टच किया, बट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे क्लोज कर दिया, यहाँ पे उसके ऊपर पास में क्लोज दिया, बट यहाँ पे देखो डोजी डोजी बन गए थे, कैंडल्स बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे, तो ये इनडिसिसिव कैंडल थे, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। जैसे ही बड़ा कैंडल बनेगा, तभी मैं इस पे यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो मेरा अभी ये मान के चलिए, ये इसका अपना ये रेंज है, तो यहाँ पे देखो एक बड़ा कैंडल बन गया, ये आपका बड़ा कैंडल आ गया एक बार, और एक दूसरा बड़ा बड़ा कैंडल आ गया। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम देखूंगा, ये इसका देखो जब कंसोलिडेट हो रहा था, तो इसका वॉल्यूम कितना कम था, वॉल्यूम बहुत कम था, बट यहाँ पे आने के बाद इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, और आरएसआई भी 60 के ऊपर है, मतलब ये भी बुलिश, ये भी मुझे बोल रहा है कि हाँ, गुड गुड बाइंग विद गुड वॉल्यूम, ब्रेकआउट हो चुका है, वॉलेटिलिटी बैंड पे वॉक कर रहा है। तो इस तरह से मैं मल्टीपल टाइम्स में जब कंफर्मेशन लूंगा, तो मेरे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मुझे उस एक विनिंग ट्रेड मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो मेरा सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्राइस, पैटर्न, वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम, इन सबको कंबाइन करके एक करना है। मतलब जो 7 थीम है ना, उन 7 थीम में से हमें एक एक सेक्टर को मतलब एक एक इंडिकेटर लेना है, उन सबको क्लब करना है, उन सबसे कंफर्मेशन लेनी है। तो क्या हो गया कि मान लो आरएसआई बोल रहे हैं, आरएसआई खुद भी एक ट्रेडिंग सिस्टम है, कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है, बट आरएसआई सी फिर तो ये भी हो सकता है ना फिक्स सिंबल, तो इससे क्या है कि फिक्स सिंबल कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपने बी बैंड से भी कंफर्मेशन ले लिया, यहाँ से भी कंफर्मेशन ले लिया, तो आपके फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड कीजिए, हमारी टीम आपके लिए आंसर जरूर करेगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।